नाम डॉक्टर चंचल गुप्ता है। दीपावली का त्यौहार बहुत ही सुंदर त्यौहार है, लाइटों से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ, और सारे शहर में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, हर तरीके से बहुत अच्छा है। मगर इस टाइम हमें क्रैकर्स वगैरह थोड़े कम छोड़ने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है ना। थोड़ी बहुत तो छोड़ने ही, मगर बहुत ज़्यादा हमें अपने एटमॉस्फेयर को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और भगवान राम के घर वापसी है, ये राम मंदिर बन रहा है, तो ये सभी के लिए बहुत खुशी का अवसर है। सारे भारतवासियों के लिए मेरे परिवार की तरफ से और पूरे नर्सिंग होम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार तो हमेशा ही अच्छे मीनिंग के लिए होते हैं। जो भाई दूज का त्यौहार है, ये भाई बहनों के संबंध को मजबूत करने के लिए होता है, और मैं तो ये मानती हूँ कि इससे देश में बहुत जुड़ाव आता है, फैमिलीज में जुड़ाव आता है, भाई बहनों में अच्छे रिलेशनशिप बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर, ये पूरा महीना ही बहुत अच्छा त्योहारों का महीना है और बहुत आनंद का है। पटकारों को ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है एटमॉस्फेयर में। छोटे बच्चों के लिए कहना चाहेंगे जो फुलझड़ी वगैरह प्रदूषण देखिए, छोटे बच्चों को तो पटाखों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अब तो खैर बहुत कम हो गया। दिवाली वाले दिन इतने बच्चे इंजर होके आते थे, इतने बड़े लोग आते थे, अब इतने नहीं आते हैं। मगर इतना भी ना आए जितना थोड़ा बहुत भी है। अगर थोड़ा प्रिकॉशन लें कि बच्चों को तो पटाखों से दूर ही रखें और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को कम ही प्रदूषित करें। एक डेंगू की बीमारी डेंगू की बीमारी जो है, ये तो अब हर साल आती है ना। जब मौसम का चेंज होता है, जब थोड़ी सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उस समय मच्छर पनपते हैं, और अगर मच्छरों का प्रबंध आपने घर में सही नहीं कर रखा है तो इस तरीके से ये डेंगू की बीमारी शुरू हो जाती है। और ये एक मच्छर है जो दिन में काटता है, रात में नहीं, दिन में काटता है, और उसकी वजह से ये ब्लड में फैल जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी एक। इस समय तो डेंगू और भी ज़्यादा विकराल रूप से हमारे इंडिया में आया हुआ है। इतनी ज़्यादा प्लेटिलेट्स गिर रही हैं, मगर उस सब का इलाज भी हो रहा है अगर ढंग से इलाज करा जाए और सही डॉक्टर का आप चयन करें, आपकी जांचें हों और सही ट्रीटमेंट मिले तो बच के भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेंगू के 100% पेशेंट्स बच के गए हैं। पूरा है, कीवी है, नारियल पानी है, ये चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेंगू में कि पानी की मात्रा बॉडी में कम नहीं होनी चाहिए। जो हम एडमिट भी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, तो ड्रिप में पानी की मात्रा शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बुखार ज़्यादा तेज़ होता है तो उसके लिए हम दवाई देते हैं, है ना। कैरी पिल्स वगैरह की टैबलेट्स होती हैं जो पपाया से बनी हुई होती है, वो सब उन लोगों से आपने सुना होगा कि कहीं कहीं डेथ्स भी हो रही हैं, है ना। वो डेथ सिर्फ इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि जानकारी नहीं है उनको कि ये कितना सीवियर हो सकता है। अब आपको बुखार आ रहा है और आपकी प्लेटलेट्स 15,000 हो गई, 10,000 हो गई, तो नेचुरली आपको हर जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मौत के मुंह में चले गए। तो इसलिए डॉक्टरी राय लेना बहुत ज़रूरी है, जांचें कराना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने घरों को मच्छर रहित रखिए, जाली लगा के सोइएगा, कहीं पानी इकट्ठा मत होने दीजिएगा, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है उसको ढक के रखिएगा। बस यही सारी बातें हैं। अब बस ये एक आध हफ्ते का अभी और है, एक आध हफ्ते बाद थोड़ी सर्दी बढ़ जाएगी तो ये डेंगू। थैंक यू।